महानाम की स्तुति हो। आप सबको एक और बार फिर से इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। आइए अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर की आराधना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, तू हमारे बीच में है परमेश्वर। ये सुंदर अवसर दिया है कि हम तेरी मंडली में तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें और तेरी तारीफ करें। और राजा हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक उपकारों के लिए, हर एक आशीषों के लिए परमेश्वर, हर एक बरकत के लिए राजा। ओ परमेश्वर, तूने हमारे जीवन में अनगिनत उपकार और आशीष दिए राजा। तूने अब तक हमें संभाला है, अपने पंखों के आड़ में तूने हमें छिपाया है परमेश्वर। हर एक शत्रु की नज़रों से तूने हमें बचाया है। हर एक बातों से परमेश्वर तूने हमें अपने वचन से तृप्त किया है राजा। ओ परमेश्वर, तूने हमें परमेश्वर हर एक बीमारियों से बचाया है, हर एक दुख तकलीफ से बचाया है राजा। और आज सुबह के समय में परमेश्वर तू हमसे ये चाहता है कि हम तेरी आराधना करें राजा, तेरी स्तुति करें, तेरी प्रशंसा करें राजा। तेरे वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। और तू अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में है, हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, हमारी आराधना को तू देख रहा है राजा। वो परमेश्वर हर एक बातों से परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर। इस जीवन को परमेश्वर हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। तू हमारे को परमेश्वर चला, तूने हमें परमेश्वर सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच से उभारा है परमेश्वर। तूने हमें एक पहचान दी है राजा, तूने हमें एक नई पहचान दी है परमेश्वर। तूने हमें परमेश्वर अपना पुत्र और पुत्री बुलाया है परमेश्वर। हम उस राजा की संतान हैं। वो परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे जीवन में शक्तिशाली और हर एक प्रकार की परमेश्वर आशीषों का सोता बना है राजा। हमारी कमियों और हमारी घटियों को दूर करने वाला परमेश्वर आप हैं। हमारे दिल की हर एक बात को जानने वाले आप हैं राजा। आज सुबह के इस समय में परमेश्वर अपने जीवन को हम तेरे हाथों में अर्पित करते हैं राजा। हर एक बात से आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर, हर एक बात से आपकी स्तुति होने पाए राजा। ओ राजा, आदर और महिमा के आप योग्य हैं परमेश्वर। आज सुबह के समय में आपके पवित्र मंडली में परमेश्वर हम आके आपके महान नाम को ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर राजा। हर एक बाधाओं को हटा दे परमेश्वर, सच्चाई के साथ, दीनता और नम्रता के साथ तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में देखे अत्यंत खुशी हो रही है। परमेश्वर ने ये नया दिन दिखाया है और हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित होने वाले हैं, उसके नाम को ऊंचा करने वाले हैं, उसे स्वागत करने वाले हैं। वो परमेश्वर का आराधना करना, उसकी स्तुति करना सुबह और शाम, उस परमेश्वर के गुणगान गाना हमारा कर्तव्य है, हमारा सौभाग्य है। आइए मिलकर इस पहले गीत को गाएंगे, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। आराधना
के समय, शाम के समय, हर पल हर वक्त उस परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, उस परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में जितने भी उपकार किए हैं, जितनी भी भलाइयाँ की हैं, पवित्र आत्मा ने हमें चलाया है, स्वर्ग के पिता ने हमें मार्ग दिखाया है, हमें संभाला है। उस परमेश्वर की आराधना करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए उसके नाम को ऊंचा करना चाहिए। आइए मिलकर एक और गीत को गाएंगे। आनंद 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 है, उस परमेश्वर ने हमसे मोहब्बत किया है, उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है और हम उसकी चुनी हुई संतान हैं। उसके नाम को ऊंचा उठाते हुए इस गीत को गाएंगे कि परमेश्वर तूने हमें आनंद दिया है, तूने हमें चंगाई दी है, तूने हमें तृप्त किया है। सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद के दिल से मसा किया है।
ओ परमेश्वर, तेरा आनंद करना परमेश्वर, तेरी स्तुति करना परमेश्वर, कितना सुंदर सौभाग्य है राजा। ओ परमेश्वर, जब हम सियोन में वास करेंगे परमेश्वर, तेरे दाहिने हाथ में हम बैठने वाले हैं राजा। कितना सुंदर सौभाग्य है परमेश्वर कि तेरी स्तुति करना, तेरी तारीफ करना, तेरी महिमा करना राजा, ये हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य है। आइए प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, परमेश्वर के चरणों में आइए हम सब मिलके खड़े होकर इसकी स्तुति करेंगे। ओ परमेश्वर, ये कितना सुंदर आनंद का समय है राजा कि तेरे प्रिय लोग तेरे चरणों में आए हैं, तेरी आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए, तेरे चरणों में बाट जोने के लिए राजा। जितने लोग ने तेरी ओर दृष्टि की परमेश्वर, उनके मुंह को तूने कभी काला होने नहीं दिया। ओ परमेश्वर, तूने हमारे मुख में एक रोशनी दी है, एक आशा दी है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर पल तू हमारे साथ रहता है। हर एक परमेश्वर आंधी और तूफान के मध्य में परमेश्वर तूने अपने शांति भरे हाथ को हमारे ऊपर रखा है। तूने हर एक परेशानियों को हमसे दूर किया है राजा। हर एक मुसीबत का सामना करने के लिए तूने हमें साहस दिया है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ओ परमेश्वर, तू हमारे साथ है, तू हमसे अत्यंत प्रेम करता है राजा। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमें चुना है राजा। तूने हमें परमेश्वर ये मौका दिया है कि हम तेरे चरण में आके तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें। ओ राजा, ओ परमेश्वर, इस आराधना से आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर, आपके राज्य की बढ़ोतरी होने पाए परमेश्वर। जितने भी लोग परमेश्वर तेरे चरणों में एक आस के साथ आए हैं, एक आशा के साथ आए हैं परमेश्वर, तू इनके हृदय को जानता है, तू उनकी हर एक दिल की बातों को जानता है परमेश्वर। और आज सुबह के समय में परमेश्वर तू हमें हर एक परमेश्वर प्रश्न का एक हल देने वाला है राजा। और हम तेरे चरणों में तेरी स्तुति करने के लिए और तेरी तारीफ करने के लिए आए हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपनी अग्नि और अपनी अभिषेक से हमें भर दे राजा। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सब
है परमेश्वर। तू हमारे दिल की हर एक बात को जानने वाला है। तूने अपने बेटे को परमेश्वर, इकलौते बेटे को राजा हमारे लिए दे दिया, हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए परमेश्वर। और तू हमसे कितना प्रेम करता है राजा। आज सुबह के इस समय में अपने जीवन को हम तेरे पवित्र स्थान में राजा तेरे चरणों में अर्पित करते हैं परमेश्वर। तू हमारे जीवन के संतुलन को ले ले राजा। हम अपनी शक्ति से नहीं लेकिन तेरी आत्मा के ऊपर निर्भर करके इस जीवन को परमेश्वर बिताने के लिए तू सहायता कर राजा। तेरी महान उपस्थिति के लिए। तू हमारा प्रभु है, तू हमारा पिता है, तू हमारा अच्छा चरवाहा है राजा। तू हमारा खुदा है परमेश्वर, तू हमारा राजा है, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तूने सुंदर मौका दिया है कि तेरी आराधना करें राजा। आगे की आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की महिमा हो और उस पवित्र नाम की आदर और हमेशा के लिए स्तुति महिमा हो। इस सुंदर अवसर पर यहाँ पर कलीसिया में जो मौजूद हैं और यूट्यूब के माध्यम से जो सुनने वाले देखने वाले आप सबको उस महापवित्र नाम यीशु मसीह के लिए नाम से आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए हम एक मन होकर के अपने प्रभु परमेश्वर से अनुरोध करें कि आप हमारे बीच बात कर प्रभु, हमारी बहुमूल्य वचन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र ग्रंथ से पहले इतिहास का 4वां अध्याय का 10वां वचन हम पढ़ के देखें तो क्या पवित्र ग्रंथ क्या कहता है। तो याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरे देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो, हालेलुया। यहाँ पर पढ़ते हैं याबेस की ये प्रार्थना है, हालेलुया। याबेस नाम का एक पवित्र परमेश्वर का दास है, उसकी प्रार्थना। इस प्रार्थना बोलने पर हम बहुत से आदमी बहुत से प्रार्थना करते हैं, अपने अपने मन मर्जी के साथ जो कोई भी आदमी प्रार्थना करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ये प्रार्थना के अंदर कितना गहराई है और साफ साफ परमेश्वर के सामने अगर विनती रखते हैं, वो विनती और एक विनती के अंदर 4 किस्म की विनती है। इसके अंदर 4 पॉइंट रखा है उसने। 4 विषय में परमेश्वर के सम्मुख में जब रखेगा वो विनती साफ सुथरा, ये नहीं है कि ऐसे ही बिना मतलब की परमेश्वर नहीं मांगा। और प्रार्थना के पहले मैं आपको प्रार्थना कैसे होती है, प्रार्थना कहाँ जाती है, कैसे आती है करके उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक मिसाल बता करके मैं इसकी गहराई पर हम पहुंचना चाहेंगे। उत्पत्ति की किताब के अंदर 28वां अध्याय 12 वचन पढ़ के देखे तो उसमें क्या कहता है परमेश्वर।
तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। जब याकूब ने अपने प्रिय भाई से डरकर अपने मामा लामान के पास जा रहा था, जब जा रहा था रास्ते में वो एक पत्थर रख करके वो रात हो गया तो वो सोने लगा, एक पत्थर सिर में लगाया, सो गया। सोने के बाद उसको एक दर्शन मिला, सपना आया। क्या है वो सपना के अंदर? धरती और स्वर्गराज दोनों के बीच में एक सीढ़ी रखा हुआ है, इतना बड़ा सीढ़ी। उसके अंदर एक साइड में देवदूत उधर से जा रहे हैं, उस तरफ से निजर से नीचे उतरते। तो ये देखते ही, ये दर्शन पाते ही फटाफट उड़ गया। उठने के बाद सिर के अंदर जो पत्थर लगा था उस पत्थर को जो है बलिदान करके उसके ऊपर, जब मैं सही सलामत अपने प्रभु के आशीर्वाद के साथ में लौटूंगा तो ये बेथेल होगा करके उसको नाम रख करके चल पड़ा। तो यहां पर इस सपना का, ये दर्शन का ये मतलब हुआ, संसार के अंदर परमेश्वर के पाए हुए अपने बच्चे प्रार्थना करेंगे, उस प्रार्थना को लेकर अपने स्वर्गदूत परमेश्वर के पास, वहां पर वो बैठा हुआ है, परमेश्वर के पास ले जाते हैं, उसकी उत्तर लेकर के नीचे आते हैं। इसको हम मद्देनजर रखते हुए इस याबेस की प्रार्थना को ध्यान करने जा रहे हैं। देखिए, हमारा सब प्रार्थना स्वर्गदूत के हाथ में जाती है। अब जरा सा अमूमन आदमी, बहुत से लोग इधर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के पाए हुए, परमेश्वर का उद्धार पाए हुआ हर एक व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, लेकिन अब बहुत से प्रार्थना स्वर्गदूत के हाथ में भी नहीं पहुंचता, तो फिर उत्तर कहां से आना है? प्रार्थना के अंदर बल होना चाहिए, प्रार्थना के अंदर एकदम साफ सुथरा वह प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर को भी ऐसे मुसीबत में हम पड़ा देते हैं, क्या आशीर्वाद परमेश्वर करे, ये वो करके बड़ा मांगते हैं। लेकिन यहां पर याबेस जैसे प्रार्थना कर रहा है, उसकी प्रार्थना को लास्ट में लिखता है, वो जिसने मांगा परमेश्वर उसको दे दिया। वैसे प्रार्थना होना चाहिए, क्योंकि साफ सुथरा हुआ। पहले परमेश्वर बोलता है, सचमुच में आप मुझे आशीर्वाद कर देगा तो भला होगा, आशीर्वाद को मांग रहा है। बहुत बड़ा इतिहास को पढ़ा हुआ व्यक्ति, जानकारी व्यक्ति की तरह परमेश्वर के आशीर्वाद के अंदर क्या रखा हुआ करके आदाम से लेकर इतिहास तक, इतिहास के पहले हम देखेंगे तो दूसरा राजा का किताब तक का वो उसकी जो अनुभव लेकर के वो प्रार्थना कर रहा है। पहले बोलता है, ये परमेश्वर सचमुच में भला होगा तो मुझे आशीर्वाद कर दे। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हो। आशीर्वाद माने कैसे आशीर्वाद, ये जानता है। जब परमेश्वर के ये पवित्र ग्रंथ लिखा गया है, पहले लिखा हुआ है अय्यूब की किताब हम पढ़ेंगे, पहले अध्याय का, अय्यूब का पहले अध्याय का 3 वचन हम पढ़ के देखें तो उसमें क्या कहता है। फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत ही दास दासियां थीं। वरन उनकी इतनी संपत्ति थी कि पूर्विया में वह सबसे बड़ा था। क्या तूने उसकी और उसके घर की जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं डाला? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। हालेलुया, क्योंकि उसके काम पर आशीष दी है। कैसे आशीष दी है? तो हम 30 में पढ़े हैं, 3 अध्याय में पढ़े हैं, कितना उसके धन दौलत, पेड़ बकरियां, वैसा परमेश्वर उसे आशीर्वाद दिया था। परमेश्वर का व्यवस्था है, इसको
जाना हुआ व्यक्ति की तरह ये प्रार्थना वो मांग रहा है। कैसे मांग रहा है? भला हो तो मुझे आशीर्वाद कर दे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। क्योंकि परमेश्वर के आशीर्वाद के अंदर क्या क्या है करके जानते हुए उस आशीर्वाद को मांग रहा है कि इसकी उदाहरण है, उसका निष्ठांत है, ये है दृष्टांत अय्यूब की आशीर्वाद। कैसे परमेश्वर ने उसके आशीर्वाद किया है करके हम फिर उसे 7,000 दोबारा पढ़े हैं कि तीसरा 1:3। फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल 5 जोड़ी बैल, और 500 गधियां 500 गधियां, और बहुत ही दास दासियां बहुत ही दास दासियां थी। वरन उसकी इतनी संपत्ति थी परंतु इतनी संपत्ति थी कि पूर्वियों में वह सबसे ही बड़ा था। पूर्वियों में धरती के अंदर वो सबसे बड़ा निकला। और शैतान आकर के जब इसको परीक्षा करने के लिए पूछता है तो परमेश्वर बोलता है, आपने देखे आया मैं धरती के अंदर ऐसा अय्यूब नाम का एक मेरे दास को आपने देखा करके परमेश्वर पूछ रहा है। तब वो जब बोलते बोलते आया तो ये क्या बोल रहा मालूम है? क्या तुमने उसकी और उसके घर, उसकी जो कुछ उसके चारे और बाड़ा डाल के, उसका जो भी था उसके ऊपर बाड़ा डाला हुआ था, बांधा हुआ था, बाड़ा बांधा हुआ था, और तूने तो उसके काम पर आशीष दी। इस प्रिय देव, प्रिय परमेश्वर का दास याबेस की प्रार्थना के अंदर हम इतनी गहराई देखते हैं तो आशीष, ऐसे आशीष मांगता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के आशीष के अंदर इतना तन संपत्ति है, और परमेश्वर के आशीष के अंदर सचमुच में प्रिय भाइयों एक गुप्त बात बताऊंगा। परमेश्वर अगर आशीष देता है वो बाड़ा डालकर बांध देता है। कोई भी व्यक्ति, शैतान उसको छू नहीं सकता। अगर सुनना है परमेश्वर से परमिशन मांगना होगा। हालेलुया, हालेलुया। इस गुप्त बात को जानते हुए याबेस प्रार्थना कर रहा है, ये प्रभु भला होगा तो मुझे आशीष दे दे। हालेलुया। ऐसे आशीष ताकि जैसे मुझे मेरे बाबा दादाओं ने जो पाया है वो आशीष मुझे चाहिए। हालेलुया। उस प्रार्थना के अंदर इतनी गहराई है, आप देखिए। 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में के अंदर पहले वाला ही है। अभी दोबारा दूसरा क्या है अभी हम देखें। मेरा देश बढ़ा दे, कहने का मतलब मैं रहने का जो जगह है उसका बढ़ा दे। तो तमिल बाइबल में लिखा है, मैं जो रह रहा हूं इस जहां की जो जगह है उसको लंबा कर दे, बढ़ा दे। क्योंकि ताकि परमेश्वर अगर आशीष करेगा तो अय्यूब की जैसे आशीर्वाद थे, कितने कितने जनजाति है, जानवर इतने हैं, वो सब को संभालने के लिए मेरा जगह इतना है, वो नहीं, वो जगह से संभाल नहीं पाएगा। इसलिए मेरा जगह बढ़ा दो, मेरा देश बढ़ा दो, मैं रहने सहने का जगह है उसको बढ़ा दो। परमेश्वर से मांगता है। इस प्रार्थना के अंदर कितनी गहराई है, आप थोड़ा सा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरा देश मुझे बढ़ा दे, ताकि परमेश्वर जो मैं मांग रहा हूं आशीष, अगर उसी तरह अगर मुझे आशीष करे तो मुझे ये जो छोटा मेरा जगह है तो ये संभाल नहीं पाएगा। इसलिए मैं रहने सहने का जो जगह है उसको बढ़ा दे प्रभु, ताकि परमेश्वर के आशीष मेरे ऊपर आने पर मैं संभाल पाऊंगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा। प्रार्थना है तो ऐसे होना चाहिए ताकि परमेश्वर के सामने साफ सुथरा रखें, गहराई से रखें, ताकि परमेश्वर उसे सुनकर तुरंत रिप्लाई दे। दानियल की किताब हम पढ़ के देखेंगे। दानियल की 9वां अध्याय का, दानियल की किताब 23वां वचन पढ़ेंगे तो, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तभी इसकी आज्ञा निकली
तब उसकी आज्ञा निकली। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। जब वो विनती है, दानियल की विनती सुनकर स्वर्गदूत नीचे उतर के आ गया। स्वर्गदूत आकर के बोला है, तुम गिड़गिड़ाकर जब प्रार्थना किया है तो तभी मुझे उत्तर निकल करके मैं आया हूं इधर। प्रार्थना हो ऐसे हो। स्वर्गदूत हमेशा के लिए मनुष्य यहां पर परमेश्वर को पाया हुआ, उधार पाया हुआ व्यक्ति की प्रार्थना के लिए तड़पते बैठते हैं ताकि उस प्रार्थना को ले जाए, परमेश्वर से उत्तर लेकर आ जाए। यहां लिखते हैं, दानियल जब प्रार्थना करने शुरू किया गड़गड़ाकर, तुरंत रिप्लाई आया। तुरंत स्वर्गदूत नीचे आकर के उसको बोल रहे हैं, अभी दोबारा हम पढ़े, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, जब गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, तभी उसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, इसे मैं बताने आया हूं क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। आदि प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले इस विषय को समझने और दर्शन की बात का अर्थ बुझ ले। हाँ, उस दर्शन की बात है, उसको अर्थ समझाने में आया हूं करके गाब्रिएल स्वर्गदूत आकर के बोला। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। प्रार्थना तो वो है कि तुरंत उस प्रार्थना सुनते ही स्वर्गदूत ले जाकर के परमेश्वर को दें, उसके उत्तर लेकर के स्वर्गदूत नीचे आए। लेकिन हमारा प्रार्थना कैसी है? प्रिय भाइयों, इस सुंदर समय पर अपने आप को हम जांचें तो पता चल जाएगा हमारी प्रार्थना कहां जा रही है। स्वर्गदूत के हाथ में जाती है, सीढ़ी तक जाती है या नहीं? प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? उत्तर ना आने का कारण हम ही है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। और विस्तार करने पर परमेश्वर जो है, जब विस्तार करने पर तब जाकर के परमेश्वर जब आशीष कर देगा, कि इसीलिए वो अपना याबेस ऐसे प्रार्थना में, हे प्रभु मेरा देश बढ़ा दे, मेरे जगह बढ़ा दे, मैं रहने सहने का जगह जो बढ़ा दे, तो परमेश्वर मुझे ऐसा आशीष दे दे तो ताकि मैं उसको संभाल सकूं। तीसरी मांग में आ रहे हैं, तेरा हाथ मेरे साथ रहे। हालेलुया, तेरा हाथ मेरे साथ रहे। तीसरा विनती, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। क्योंकि परमेश्वर की हाथ जिसके ऊपर है तो फिर उसके क्या कमी रह पड़ेगी? इस्रा की किताब 7:6 हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? इस्रा की किताब 7:6। यही इज़रा मूसा की व्यवस्था के विषय, जिस इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने, जिसे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, निपुण शास्त्री था, और उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसके मुंह के मांगा वर दे दिया। राजा ने उसी मुंह मांग दे दिया। क्यों? तो मालूम है, परमेश्वर के हाथ इज़रा के ऊपर थे। परमेश्वर के बहुमूल्य हाथ इज़रा के सिर में थे, ताकि राजा से जो भी मांगा मुंह मांग दे दिया। हालेलुया। प्रिय भाइयों, आप कैसे समझते हो, कैसे समझ लेते हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर आपसे बात करता है। ए परमेश्वर, तेरे हाथ मेरे साथ हो, मेरे सिर में हो, मेरे साथ हो, तो और कोई कमी नहीं। बहुत से प्रार्थना हमने सुना है, लेकिन यहां पर इतिहास के पहले इतिहास की पुस्तक के अंदर यह बात लिखने का मतलब है, प्रार्थना हो ऐसा हो, साफ सुथरा, क्लियर कट, ताकि परमेश्वर तुरंत सुन के आशीष दे। पहले मांगा है, हे प्रभु भला रहेगा तो मुझे आशीष दे दे। दोबारा मांगा है, हे प्रभु मेरा देश बढ़ा दे, मेरा जगह बढ़ा दे, मैं रहने सहने का जगह बढ़ा दे प्रभु, ताकि आप आशीष देंगे मैं संभाल सकूं। वैसे ही नहीं, आशीष तो दे दिया, पूरी आशीष मुझे दे दिया, जगह बढ़ा दिया, मैं तो जीवन के अंदर
सुख रहना पड़ेगा, इसलिए आपके हाथ मेरे साथ हो। हालेलुया। मूसा भी बोल रहा है, हे परमेश्वर, आप अगर मेरे साथ नहीं आए तो हम जाएंगे नहीं। परमेश्वर के हाथ हमेशा हमारा साथ रहना बहुत जरूरी है। इसको समझ लेता है, इसकी गहराई को ये जानते हुए याबेस ने तीसरी मांग रखा है, तेरा हाथ मेरे साथ रहे। प्रेरितों की किताब के अंदर 11 का 21 हम पढ़ के देखें, उसमें क्या लिखा है, और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। प्रेरितों के काम का 11 अध्याय का 21वां वचन हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखता है, और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु के ओर फिरा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा। प्रभु की हाथ हमारे पास रहेगा, हमारे ऊपर रहेगा, हमारा साथ रहेगा, तो हमारी बात सुन करके, हालेलुया, हमारी बात का विश्वास करते हुए बहुत से लोग परमेश्वर के ओर फिरेंगे। हालेलुया। ऐसा असाधारण व्यक्ति असाधारण व्यक्ति बनेगा। इस गहराई को याबेस ने जाना है, इसलिए मांग रहा है, तेरा हाथ मेरे साथ रहे। हालेलुया। प्रिय भाई हो, आप कहीं भी हो, प्रिय भाई बहनों, बुजुर्ग हो, जो भी है, जवानों जो भी सुन रहे हैं, आपकी बिंदी कैसी है? अब तक आप परमेश्वर को पाए हुए? परमेश्वर से बिंदी करता है, नाम की बिंदी परमेश्वर के पास पहुंचता नहीं है, स्वर्गदूत के हाथ में पहुंचता नहीं है, वो उत्तर आता भी नहीं है। इसलिए हमारा इस बात को सुनते हुए, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, इस बात को सुनते हुए आपके प्रार्थना के अंदर, विनती के अंदर बदलावट है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। इस प्रेरित किताब के अंदर प्रेरित पौलुस की लिखी हुई देखो आप, और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत से लोग विश्वास करके प्रभु के ओर फिरे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। अगर प्रभु के हाथ, ये प्रार्थना मांगने के बाद चारवां विनती है, उसके जाने के पहले मैं इसी की इतिहास का 4 का 9 अध्याय 4 का 9वां वचन पढ़ के देखे तो कैसे गहराई इसकी पूरी नाम को बदल दिया। अच्छा पढ़े। और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और अपनी माता ने और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरे देश को बढ़ाता और तेरे हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। जब 9वां वचन में हम पढ़ते थे, उसकी मां ने बड़ी पीड़ित होकर इसको पैदा किया, इसलिए इसका नाम दुख होकर के याबेस माने दुख है। याबेस का मतलब है हिब्री भाषा के अंदर दुख, दुख से उसने इसको पैदा किया, इसलिए याबेस बोलने से मतलब है दुख। हर एक आदमी इस नाम से बुलाने पर दुख, लेकिन ये प्रार्थना सुनने के बाद परमेश्वर बोला, उसे आशीर्वाद दे दिया, तो नाम ही जब दुख डाले के पहले, अब जब 9वां अध्याय 9वां वचन, और याबेस ने अपने भाइयों से अधिक प्रसिद्ध हुआ, माने अपने कितने भी भाई थे उनसे बड़े आशीर्वाद पाया हुआ व्यक्ति बन गया। माने अपने मां ने जो दुख होकर के मुझे याबेस रखा, लेकिन जब इसकी प्रार्थना की गहराई परमेश्वर सुनने के बाद इनकी भाइयों से
बड़े शक्तिशाली बना दिया इसको, अपना याबेस को। याबेस अगर अपने माँ, खुद की माँ, पैदा की हुई माँ जो है, मुझे नाम याबेस रख दिया, दुख। इसलिए चारों बिनती कैसे रखता है याबेस? याबेस की चारों बिनती में आपको बताना चाहूंगा क्या लिखता है। बुराई से बचा ले तब दुख मुझे, दुख से मैं पीड़ित ना हूं। हालेलुया। चारों बिनती कैसे हैं हम इसमें पढ़ते हैं, चारों बिनती। और तुम मुझे बुराई से ऐसे बचाए रखता है कि मैं उससे पीड़ित ना होता और पीड़ित ना होता। माने उनकी मां क्या बोल रही है? उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। ये प्रार्थना में जब वो दुख को और पीड़ित को हटाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। समय नहीं है, हम जल्दी करते हैं। देखिए परमेश्वर के सामने चारों विनती क्या रखता है? बुराई से मुझे बचा ले ताकि मैं बिना पीड़ित का, मां कष्ट उठाकर, तकलीफ उठाकर के जो है मुझे पैदा किया, इसलिए मुझे याबेस रख दिया। लेकिन परमेश्वर की विनती, ये बात मां की दुख तकलीफ से जानते हुए परमेश्वर का सम्मुख में ये रखता है, हे परमेश्वर मुझे बुराई से बचा दे ताकि मैं किसी पीड़ित में ना फंसूं। यीशु मसीह जब ये संसार में थे, मत्ती सुसमाचार 6:13 में यही बोला, हे परमेश्वर बुराई से बचा। जब विनती करने का हमको सिखाया, उसमें लिखा है कि प्रभु 13 वचन में लिखा है 6:13, बुराई से बचा ले। बुराई से बचने के बाद पीड़ित होकर के बड़ी मुश्किल पड़ता है। इसलिए पहले से परमेश्वर से ये चारों विनती, हे परमेश्वर मुझे बुराई से बचा ताकि मैं पीड़ित ना हो। बुराई के बाद बड़ी पीड़ित होकर के उसने बड़ी जिंदगी निकालना पड़ेगा, इसलिए पीड़ित ना हो। ये प्रार्थना हमको ये सिखाया है कि प्रार्थना अगर परमेश्वर से करें तो याबेस की तरह प्रार्थना करें। क्या है? हे प्रभु भला हो कि मुझे आशीष दे, मेरा जगह बढ़ा दे, मेरा देश बढ़ा दे, मेरा देश विस्तार कर दे। प्रभु तेरा हाथ मेरे साथ हो और बुराई से बचा दे ताकि मैं पीड़ित में ना फंसूं। ये प्रार्थना सुनते ही लास्ट में लिखते हैं, उसे और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। प्रार्थना सुना, प्रार्थना का उत्तर आया, उत्तर आता है वो आशीष पूरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसे तुरंत दिया। जैसे दानियल की प्रार्थना सुना, वैसे ही तुरंत सुनकर परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा। प्रिय भाइयों, आपने इस सुंदर अवसर पर ये महत्वपूर्ण बहुमूल्य वचन को मैंने बांटा। प्रार्थना है कैसे होती है? हे प्रभु मुझे आशीष दे और मेरे जगह, रहने का जगह विस्तार कर दे, तेरे हाथ मेरे साथ हो और बुराई से बचा लो ताकि मैं पीड़ित में फंसा रहूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। कितने भाइयों बहनों, लोग आप कब कैसे समझे मता नहीं, अभी तक हमने प्रार्थना किया है, उस प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आया? प्रार्थना के अंदर कोई साफ सुथरा नहीं थी हमारा प्रार्थना, वैसे ही प्रार्थना करते थे। लेकिन याबेस की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने उसकी मांग को पूरा कर दिया। वो पूरा करने वाला परमेश्वर जीवित है। अभी भी आप जिस जगह में वहां घुटना टेक करके मेरे साथ प्रार्थना करेगा, परमेश्वर अभी आशीर्वाद करने का, अभी परमेश्वर अभी आशीर्वाद कर देगा आपको। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु तेरे बहुमूल्य वचन को बांट दिया है। पवित्र आत्मा मदद करें प्रभु, जो सुने हैं उनके दिल में बात करें। आइंदा मेरा प्रार्थना वैसे ही होगा जैसे याबेस ने प्रार्थना की। उस प्रार्थना को परमेश्वर ने तुरंत सुन लिया, उसे दिया है।
उसी तरह मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, उसी तरह मैं प्रार्थना करूंगा। साफ सुथरा एकदम क्लियर कट परमेश्वर के सामने बातों को रखूंगा। परमेश्वर की उत्तर पाकर, आशीष पाकर इस जिंदगी ऐसा आशीर्वाद की जिंदगी बिताऊंगा। यीशु मसीह के नाम से इस छोटे से प्रार्थना सुन और ग्रहण कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब मिलकर बोले हैं, ये मेरे मन यहोवा की धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसकी पवित्र नाम की धन्य कहे। ये मेरे मन यहोवा की धन्य कहे और उसकी किसी भी उपहार को ना भूलना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और परमेश्वर की प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम और सबके साथ हमेशा होते रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।